हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो अपने ही चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं वैभव श्रीवास्तव जी, इनको डेडिकेटेड है और इनको टाइपिंग से रिलेटेड कुछ डाउट्स थे। तो मुझे लगा कि ये डाउट्स काफ़ी लोगों के होंगे, तो क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि जो भी नए कैंडिडेट्स हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, स्टेनो, UPSSC या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी या इंग्लिश या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग टेस्ट होते हैं, तो उन्हें इन सभी एग्ज़ाम्स के टाइपिंग टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए किस फॉन्ट पर टाइपिंग सीखनी चाहिए, कृतिदेव 10, मंगल इंस्क्रिप्ट या फिर मंगल रेमिंगटन। और ये भी जानेंगे कि हिंदी की टाइपिंग के लिए कौन सा फॉन्ट है वो बेस्ट रहेगा, मतलब किस पॉइंट पे हिंदी टाइपिंग सीखना आसान रहेगा और ऐसा कौन सा फॉन्ट है जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में यूज होता ही होता है टाइपिंग के लिए। और ये भी जानेंगे कि हिंदी टाइपिंग ऑनलाइन करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन, एग्ज़ाम्स में टाइपिंग ऑनलाइन होती है या फिर ऑफलाइन होती है। और इसी प्रकार से इंग्लिश टाइपिंग के बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में और वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखिए। यकीन मानिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद टाइपिंग से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी टाइपिंग टेस्ट की। तो दोस्तों, हिंदी टाइपिंग शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात का ध्यान अवश्य रहना चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हिंदी टाइपिंग के करने के अलग अलग तरीके के कई सारे फॉन्ट्स हैं और सभी के की डिप्रेशन में बहुत सारी भिन्नता भी है। किसी एग्ज़ाम में कृतिदेव 10 पे टाइपिंग होती है, तो किसी में मंगल के इंस्क्रिप्ट पे, तो किसी में मंगल के रेमिंगटन पे। ठीक है ना। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके नोटिफिकेशन में देखें कि किस फॉन्ट पर आपकी हिंदी टाइपिंग होनी है और उसमें जो भी फॉन्ट मेंशन है उसी फॉन्ट पर आप लोग अपनी टाइपिंग करना शुरू करिए। ठीक है। लेकिन यदि आपने अभी किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं किया है और आगामी परीक्षाओं के लिए हिंदी टाइपिंग करना शुरू कर रहे हैं, तो आप लोगों को मंगल के इंस्क्रिप्ट फॉन्ट पर ही टाइपिंग करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें सब में मंगल इंस्क्रिप्ट पर ही टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि इसमें टाइपिंग करना जो है बाकी फॉन्ट से बहुत ज़्यादा सरल है। और कृतिदेव फॉन्ट में हमें बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ याद करनी पड़ती हैं, बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे लेटर ऐसे हैं जिनके लिए हमें बहुत सारी शॉर्टकट की याद करनी पड़ती हैं, जबकि मंगल इंस्क्रिप्ट में कोई शॉर्टकट की याद नहीं करनी पड़ती। हिंदी के मोस्टली अक्षर जितने भी हैं वो मंगल इंस्क्रिप्ट में विदाउट शॉर्टकट की के बन जाते हैं, इसीलिए मंगल इंस्क्रिप्ट हिंदी टाइपिंग के लिए सबसे बेहतरीन है। ठीक है। तो यदि आप बिगिनर्स हैं और हिंदी टाइपिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो मंगल इंस्क्रिप्ट पर ही आप लोग शुरू करिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, स्टेनो, SSC इन सब एग्ज़ाम्स में मंगल इंस्क्रिप्ट पर ही आप लोगों से टाइपिंग कराई जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश टाइपिंग की। तो दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग तो सबके लिए सेम ही है, क्योंकि उसके लिए कोई अलग फ़ॉन्ट तो है नहीं। तो आप जिस फॉन्ट पर चाहें टाइपिंग कर सकते हैं, क्योंकि सबके लिए वो तो सेम ही है, कोई से भी फॉन्ट पर टाइप कर लो। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। वैभव श्रीवास्तव जी ने एक और चीज़ पूछी थी कि सर टाइपिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर बता दीजिए। तो दोस्तों, यदि आप मुझसे सॉफ्टवेयर की पूछें और यदि मैं अपनी बताऊं, तो मैंने स्टार्टिंग जो की थी वो टाइपिंग मास्टर से की थी और सिर्फ तब तक ही मैंने टाइपिंग मास्टर को यूज़ किया था जब तक मुझे सारे की याद नहीं हो गए थे। ठीक है ना। उसके बाद मैंने एक ऑनलाइन टाइपिंग की वेबसाइट देखी थी, 10 फास्ट फिंगर। उस पर मैंने ज़बरदस्त ताबड़तोड़ टाइपिंग की और जब तक मेरी 50+ टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में और 45+ टाइपिंग स्पीड हिंदी में नहीं हो गई, तब तक मैं इसी वेबसाइट पर टाइपिंग करता रहा। और उसके बाद मैंने इंग्लिश में द हिंदू एडिटोरियल से टाइपिंग की, और ऐसा इसलिए किया क्योंकि द हिंदू एडिटोरियल में थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड भी आते हैं और इंग्लिश वर्ड के बीच बीच में ही न्यूमेरिकल डिजिट्स और कहीं कहीं पे बीच बीच में स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज होते हैं, जबकि ऑनलाइन टाइपिंग करने पर मुझे इस तरीके का टाइपिंग मटेरियल देखने को नहीं मिला। ऑनलाइन टाइपिंग से आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप नर्वस ना हो इसके लिए आप लोगों को हर तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को स्पेशल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिकल डिजिट्स, इन सब पे भी आप लोगों की अच्छी कमांड होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप लोग वहाँ पे होपलेस नहीं होंगे, अदरवाइज आप लोग नर्वस ज़रूर हो जाएंगे। ठीक, मैं अपने ही टाइपिंग
टाइपिंग टेस्ट की बात बताऊं तो जब मेरी टाइपिंग हुई थी तो उसमें काफ़ी स्पेशल कैरेक्टर्स और न्यूमेरिकल डिजिट्स आए थे। तो मैंने तो द हिंदू एडिटोरियल से टाइपिंग की थी तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने सिर्फ ऑनलाइन टाइपिंग ही की थी उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ठीक है ना। मुझे भी अपने टाइपिंग टेस्ट के दौरान कई सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, वो मैं सारी आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपना एडमिट कार्ड दिखाता हूँ और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मेरे एडमिट कार्ड के 3 पॉइंट हैं, 9, 10, 11 नंबर। यही 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं एक एक करके आपको सुनाता हूँ। तो देखो इसमें लिखा है हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए केवल इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट मंगल फॉन्ट, यानी मंगल इंस्क्रिप्ट ही यूज होगा और कोई यूज नहीं होगा। पिछली बार भी कुछ कैंडिडेट्स ने मंगल रेमिंगटन और कृतिदेव 10 पे अपनी टाइपिंग अच्छी कर ली थी, लेकिन एडमिट कार्ड में फिर ये आ गया कि मंगल इंस्क्रिप्ट पे ही होगा। तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एडमिट कार्ड के 10 दिन बाद टाइपिंग थी तो बच्चे प्रिपेयर कर ही नहीं पाए हिंदी के लिए। ठीक है। 10 नंबर का पॉइंट देखो ज़रा, इसमें क्या लगा है, हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट यानी 250 शब्द दिए जाएंगे और 10 मिनट में यानी 25 की स्पीड से, और इंग्लिश में 300 वर्ड दिए जाएंगे, वो 10 मिनट में आपको टाइप करने होंगे। अब 11 पॉइंट में क्या लिखा है देखो, जो भी टाइपिंग टेस्ट होगा वो कंडक्ट होगा इन ऑनलाइन मोड। मतलब हमारा जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो स्क्रीन पे मैटर आया था हिंदी इंग्लिश दोनों का, और हमें उसी को देखते हुए पूरा टाइप करना था। ठीक है ना। तो अगर आप लोग भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी स्टेनो इनकी तैयारी कर रहे हैं तो टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड ये तीनों पॉइंट आप लोगों को अपने दिमाग में ज़रूर रखने चाहिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि जब मेरा टाइपिंग टेस्ट हुआ था तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और मुझे क्या सबको ही क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, वो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि आपको अलग अलग टाइप के कीबोर्ड्स पर टाइपिंग करनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं घर पे 200-250 रुपये वाला कीबोर्ड था मेरे पास और उसी पे टाइपिंग करता था, और वहाँ पे जो कीबोर्ड मिला वो कुछ अच्छी क्वालिटी का था। कीबोर्ड कौन सी कंपनी का था ये तो ध्यान नहीं, लेकिन इतना ध्यान है कि डेल वगैरह के जो कीबोर्ड आते हैं उसी टाइप का था। बस उसमें 1-2 की ने मुझे काफ़ी परेशान किया। इनमें से एक की थी बैक स्पेस और एक जो एंटर के पास की होती है, और कभी कभी ये बैक स्पेस के पास भी होती है। ठीक है। तो इन दोनों की ने मुझे काफ़ी परेशान किया। जो कीबोर्ड मैं यूज करता था उसमें बैक स्पेस थोड़ा बड़ा था, जबकि वहाँ पे जो कीबोर्ड मिला उसमें बैक स्पेस कुछ छोटा था, जिस वजह से मेरा हाथ जो है वो बैक स्पेस की जगह दूसरी की पे पड़ जाता था बार बार, और मेरी टाइपिंग स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती थी। लेकिन मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी बेहतरीन थी कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दोस्तों ये तो मैंने बता दिया कीबोर्ड के साथ जो मेरे साथ हुआ वो। ठीक। और ये प्रॉब्लम जो मुझे हुई है वो आपको भी हो सकती है। तो मैं बस आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी तो जो भी आपके पास कीबोर्ड है उसी से टाइपिंग करते रहें। जब भी आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट होने वाला हो उससे कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना, जिससे वहाँ पे जो भी डिफरेंट के कीबोर्ड होंगे तो उन पे आप लोगों को प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम में टाइपिंग दोगे तो आप हर तरीके से रेडी होगे कि किसी भी तरीके का कीबोर्ड दे दिया जाए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। एक और गलती जो मैं करता था, मैं जब भी ऑनलाइन टाइपिंग करता था तो जब भी मुझसे कोई गलत की प्रेस हो जाती थी तो स्क्रीन पे जो कर्सर होता है उसके थ्रू मुझे रेड इंडिकेशन आ जाता था। लेकिन एग्ज़ाम में मैटर तो स्क्रीन पे दिख रहा था, लेकिन उसमें कर्सर गायब था, उसमें गलती होने पे रेड इंडिकेशन नहीं आ रहा था, जिससे मुझे ये पता नहीं चल पा रहा था कि मैं सही टाइपिंग कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। मुझे बड़े गौर से बार बार मैटर चेक करना पड़ रहा था कि कहीं कुछ गलत टाइप तो नहीं हो रहा। ठीक है। जिस कारण स्पीड में कमी आ रही थी। एक चीज़ और जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया, हिंदी टाइपिंग मैटर जो था वो बहुत छोटे वर्ड्स में था जो ठीक से दिख भी नहीं रहा था। ठीक है ना। बहुत गौर से देखना पड़ रहा था और बहुत ध्यान से देख करके टाइपिंग करनी पड़ रही थी, और इस वजह से टाइपिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो रही थी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी जिनसे मुझे दिक्कत हुई, और इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको भी दिक्कतें देंगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको भी विशेष ख्याल रखना है इन सारी चीज़ों का। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ही टाइपिंग करनी है। सबसे पहले आप लोगों को टाइपिंग मास्टर यूज करना है। जैसे ही आपको अक्षर याद हो जाते हैं सारे, उसके बाद आप लोगों को 10 फास्ट फिंगर पे टाइपिंग करनी है। इंग्लिश में 50+ और 45+ हिंदी में। ठीक है। इतनी स्पीड जैसे ही आए फिर आप लोगों को हिंदी एडिटोरियल इंग्लिश में करना है, और हिंदी में आप लोग कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं उससे टाइपिंग करनी है। ठीक है।
और टाइपिंग मैटर इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है कि बीच बीच में, चाहे वो हिंदी की टाइपिंग हो या इंग्लिश की टाइपिंग हो, बीच बीच में न्यूमेरिकल डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर जरूर यूज हो रहे हों उसमें, ठीक है ना। और टाइपिंग प्रैक्टिस करने के दौरान आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोग कहीं से भी टाइपिंग कीबोर्ड अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो वो आप अरेंज कर लें, खरीदें ना, दोस्तों से मांग जांच के काम चला लें, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी टाइपिंग की बात। वैभव जी, आपने एक क्वेश्चन और पूछा था कि कृतिदेव 10 में विद्या के ध्या को बनाने में आपको प्रॉब्लम भी थी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप किसी ऐसे एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं जिसमें कृतिदेव 10 आती हो, तो आप मंगल इंस्क्रिप्ट पर ही टाइपिंग करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मंगल स्क्रिप्ट पर टाइपिंग कैसे करें, ठीक है। और मैं ध्या इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि मैंने भी मंगल इंस्क्रिप्ट पे ही किया हुआ है, तो मैं कृतिदेव 10 में बता नहीं पाऊंगा कि किस तरीके से ध्या बनेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स मंगल इंस्क्रिप्ट पर हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।